हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दोस्तों, सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि इस विभाग के अंदर इस पोस्ट के ऊपर पहली बार वैकेंसी आई है, लास्ट इस पोस्ट के ऊपर 2019 में वैकेंसी निकली थी और ये एक सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, इसके ऊपर स्पेशली फोकस करिएगा। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो सीबीएसई के अंदर एक साथ दो अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 212 निकली है, जिसमें से एक पोस्ट तो आपकी जूनियर असिस्टेंट की हो ही गई, ग्रुप सी की पोस्ट है। दूसरी बेस्ट पोस्ट सुपरिटेंडेंट की है, जो कि हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों पोस्ट को मैं अलग अलग वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर एक ही वीडियो में दोनों पोस्ट को कवर करने की कोशिश करी तो आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंस जाओगे। तो पहले इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अलग से सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को कवर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी की जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, जिसके लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही, यानी कि 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जनवरी 2025 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपये फॉर्म फीस चार्ज किए गई है। एसटी, एससी, पीएच, फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 जनवरी 2025 तक होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप बिंदास तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं भैया सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 300 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में एक बेसिक सा स्किल टेस्ट होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर है। बाकी यहां पर कोई इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होने वाला है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। इसका जो एग्जाम है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज, साथ ही करंट अफेयर भी आएगा। जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम की खास बात यह कि यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो भाई जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आपके 90 नंबर के अंदर हो जाते हैं। एग्जाम पैटर्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी का रहेगा, 25 क्वेश्चन 75 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश का रहने वाला है, यानी कि हिंदी से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को कंबाइन करके वही 12-13 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यानी कि 10-12 क्वेश्चन इंग्लिश से आ गए, 10-12 क्वेश्चन हिंदी से आ गए। 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन रहेगा, फ्री के 10 क्वेश्चन हैं 30 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट आपका अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनेशन, बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, केवल 10 ही क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 1 नंबर के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो भाई एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के तौर पर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है।
अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि भैया एग्जाम सिलेबस बताइए। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका पूरा सिलेबस आप पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी खुद की दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक है ना, इनसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की नैया आपकी गारंटीडली पार हो जाएगी। हमारी थ्योरेटिकल बुक है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। इस कॉम्बो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और इस कट ऑफ को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। एक वैकेंसी के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके, यानी कि 1:5 में आपको क्वालिफाई किया जाएगा। स्किल टेस्ट भी हद आसान है, ये एक टाइपिंग टेस्ट है। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको केवल 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखानी होती है। और टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाता, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, जो कि केवल और केवल एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? 300 नंबर का था। तो कैटेगरी वाइज एक 300 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सीबीएसई के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। बात करेंगे सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी लगभग 38,000 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 38,000 रुपये महीना आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग शहर के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी, नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, यानी कि काम क्या करना पड़ेगा इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। ये क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन की जॉब करनी है। कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। कोई फिजिकल ड्यूटी कोई फील्ड ड्यूटी आपको नहीं करनी होती है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि सीबीएसई एक केंद्र सरकार का बहुत बड़ा विभाग है। सभी स्टेट के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर इसके रीजनल ऑफिस है। अगर आपके आसपास भी कोई रीजनल ऑफिस है तो आपको अपने आसपास भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी दे दी है। इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। सिलेबस भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाक से अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को लेकर। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।